अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज फिर से न्याज देनी है और आज मुझे बनानी है खीर ढेर सारी और मुझे भरनी कुजियाँ छुट्टियाँ मन्नत की, क्योंकि जब अब्दुल हादी होने वाला था तो मैंने मन्नत मानी थी। मुहर्रम के महीने में ऐसे प्याला मन्नत का उठाया था कि अल्लाह मियाँ मुझे प्यारा सा जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती वाला बेटा देगा तो मैं हर साल भरूँगी। तो ये अल्लाह ताला ने मेरी जो है ना वो मन्नत पूरी की और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से जो है ना वो अल्लाह ताला ने प्यारा सा मुझे बेटा दिया। तो इसलिए मैं हर मुहर्रम के अंदर जो है ना, मुहर्रम के पूरे 30 दिन होते हैं तो आप कभी भी जो है ना भर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 9-10 मुहर्रम के आसपास मैं भर के फ़ारग हो जाऊँ। और ये मन्नत की होती हैं तो ये जब तक आपने भरनी होती है, जब तक बच्चे की शादी ना हो जाए। तो जब इसकी बीवी आएगी तो वो उठाएगी तो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल सुबह सुबह भिगो दिए थे। दूध मैंने रात को ज़्यादा ले लिया था और उसको बॉईल करके जो है ना फ्रिज में रख दिया था, तो दूध को निकाला है। अभी जो है ना 12 बजे मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। चावल चूँकि 2 घंटे भीग चुके थे, इसको हाथ से थोड़ा मसल लिया मैंने जो है ना चावल जो है ना तकरीबन 1.5 पाव लिए हैं और मेरा दूध जो है ना वो 10 किलो के करीब है। वैसे तो मैंने 12 किलो लिया था तो वो पतीले में पूरा नहीं आ रहा था, वो मैंने बाकी का सेपरेट रख लिया कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ऐड ऑन कर लूँगी। और साथ में मैं बना रही हूँ अरबी बैंगन का सालन। लंबे बैंगन मैंने लिए, दूध को बॉयल जैसे ही आना शुरू हो गया था तो इसके अंदर मैंने चावलों को ऐड कर दिया। तो अभी थोड़ी देर इसको पकने दूंगी, चीनी में एंड पे जाके इसके अंदर ना डालूंगी। बैंगन लंबे थे, बीच में मैं डाल रही हूँ जो, और लंबे बैंगन ना काफ़ी बीच में काने निकल आते हैं, बीच में सुंडी वगैरह, तो वो बड़े देख के आपको काटने होते हैं। तो जो सही थे बीच में सारे काट के मैंने पानी में भिगो दिए ताकि कलर इनका ज़्यादा चेंज ना हो। अरबी चूँकि डालनी है तो सबसे पहले अरबी को फ्राई कर लिया मैंने। फ्राई करके अरबी को निकाल लूँगी और फिर इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी और फिर इसमें अदरक लहसुन ऐड करके साथ टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, लाहौर में गर्मी भी जो है ना वो आजकल पीक पे जा रही है, ख़ास तौर पे आज जिस दिन मैं ये न्याज दे रही हूँ तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी ना कि बस खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मुश्किल से जो है ना वो कुकिंग हो रही थी। एक तो गर्मी और ऊपर से फिर आप जब चूल्हे के पास खड़े होकर काम करते हैं ना तो लग पता जाता है। तो अल्लाह मियाँ ने माशाल्लाह से हम औरतों को इतनी हिम्मत दी हुई है। तो मैं सलूट करती हूँ इन तमाम ख़वातीन को, घर वालों घर के अंदर रह कर इतनी ज़्यादा कुकिंग करती हैं, अपनी फैमिली के लिए इतना खाना पकाती हैं इस गर्मी के अंदर। तो ये एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब है आपकी, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो भी ख़वातीन घर में खाना पकाती है तो उनकी फैमिली को जो है ना उनको ज़रूर जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिसिएशन जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। जब आप इतना ज़्यादा काम करके बैठती हैं तो कोई अप्रिशिएट आपको करे, आपके खाने की तारीफ़ कर दे और हमदर्दी के 2 बोल बोल दे ना, तो वो जो दिन भर की थकान होती है ना वो मिनटों में गायब हो जाती है और आप बिल्कुल से फ्रेश हो जाती हैं और फिर से दोबारा उतना काम करने के लिए आप जो है ना रिचार्ज हो जाती हैं। तो ये रिचार्जिंग की एक तरह से आपको ज़रूरत होती है। तो अपनी फैमिलीज़ को जो है ना कहना चाहिए कि ज़रूर भाई हमें अप्रिशिएट करें, हम डिज़र्व करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर हम इतना सारा काम कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन तो बनती है। तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली तो बहुत अप्रिशिएट करती है। खास तौर पे मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना इसी के ऊपर एक कंटेंट आपके साथ जो है ना शेयर किया था कि हमें काम नहीं, लोगों की बातें बेसिकली थका देती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंसान जो है ना काम से नहीं, लोगों के रवैयों से और जो है ना बातों से थक जाता है। कोई आपको एक बात ऐसी कह दे, आपकी जो है ना वो जितने भी आपने काम किए होते हैं वो उससे आपको कोई थकान नहीं होती। वो बात आपको इतना थका देगी कि आपकी एनर्जी फ़ौरन ड्रेन हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने कान इन बातों पर धरा ही ना करें। ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर किया करें जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो उन लोगों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपके लिए इस तरह से है वो मैस्करेट। अच्छा, ये छोटियाँ और प्याले मैंने रात को ही जो है ना पानी में पहले भिगो दिए थे और फिर इनको अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर लिया था। तो अब ये तैयार हैं खीर डालने के लिए। प्याले कुछ मैंने लिए थे, साथ में कुछ छोटियाँ ले ली थी। कुछ मैं आस पड़ोस जो नज़दीकी हमसाए हैं उनके घर में भेज दूँगी और बाकी सारी खीर जो है ना मैं मदरसे में भेजूँगी। हमारे ना पास एक बहुत अच्छा सा मदरसा है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। तो अक्सर फिर मैं खाना पका कर भेजती भी होती हूँ। तो खीर भी था, मैंने कहा चलें ये बच्चों तक पहुँचना ज़रूरी है ताकि सवाब भी सही हो, तो बच्चे जो है ना इसको एंजॉय कर सकें। तो ठूटियों में डाल के मैंने कुछ फ्रिज में रख के ठंडी बकायदा और कुछ बाहर पंखे के नीचे रख के ठंडी कर ली। और फिर जब अच्छे से ठंडी होगी तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा, अदीब साथ चला गया था तो जाकर जो है ना ये देकर आए। साथ में चिकन की 2-4 मुर्गियाँ करवा के हमने वो गोश्त बनवा के वो भी दे दिया ताकि जो है ना वो पका लें, क्योंकि वहाँ पे ना बाकायदा किचन बना हुआ है। तो एक बड़ा मदरसा है जहाँ पे कुकिंग होती है बच्चों के लिए। तो आप गोश्त लेकर भी दे सकते हैं, खाना पका कर भी वहाँ पर ना आप उनको भिजवा सकते हैं। अच्छा, खीर को बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता
जाता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड भी करते हैं इसको थिक करने के लिए। मेरा सिंपल देसी तरीका है जो मैं अपनी मम्मी का फॉलो करती हूँ। सिंपली आपने दूध को पहले बॉयल कर लेना है। चावलों को आपने ज़्यादा देर भिगो के रखना है। मैंने 2 घंटे जो है ना कम से कम भिगोए थे, फिर हाथ से मसल कर उनको छोटा छोटा कर लिया और उबलते हुए दूध में जो है ना चावल डाल देने। अगर ठंडे दूध में डालेंगे ना चावल अकड़ जाएंगे और फिर उनको ना पकने देना है। आपने चीनी बिल्कुल लास्ट में जाकर ऐड करनी है। चावल जो है ना वो पक जाते हैं अंदर, अच्छे से जो है ना आपने साथ साथ हिलाते जाना है। तो इसलिए मज़ेदार और लजीज खीर बनाने का टिप यही है कि आप इसको जो है ना स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं, फिर अच्छे से दूध आपका गाढ़ा होगा, खीर मज़ेदार सी बनेगी। और दूसरा टिप ये है कि चावलों की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी। चावल ज़्यादा हो जाए खीर के अंदर तो तब भी वो जो है ना मज़ेदार नहीं बनता। अगर आपको इन केस लग रहा है कि आपने चावल ज़्यादा डाल रही हैं, आपका दूध कम है, तो आप एंड पे दूध आप जो है ना उसके अंदर बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। और सब बातों की एक मुख्तसर सी बात, खाना चाहे आप कोई भी बना रहे हो, सादा हो, जिस तरह का मर्जी कॉम्प्लिकेट हो, जब आप प्यार मोहब्बत से और खलूस से बनाते हैं ना तो खाने में खुद ब खुद टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है और सबको पसंद भी आता है। बस फारग होने के बाद मैं बैठ गई थी रेस्ट करने अपने झूले पर ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे हाथी उसके पापा जो है ना बस डिस्ट्रीब्यूट करके न्याज मदरसे में वो भी वापस आ चुके हैं। तो माशाल्लाह से जो है ना अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें खैरियत से हो गई। तो आज का जो मेजर टास्क था मेरा वो यही था कि मैं न्याज डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। झूले की जगह चेंज कर ली है और अब मैं इसको ले आई हूँ ड्राइंग रूम में अपनी खिड़की के पास। हमारा ड्राइंग रूम और अब मैंने इस जगह बुक शेल्फ के पास कर दी है ताकि मैं बाहर बैठ के इधर बैठ के बाहर का नज़ारा कर सकूँ। यहाँ बड़ी मज़े की जगह है, यहाँ बैठ के पढ़ते शर्ते में साइड भी कर लेती हूँ सुकून से बैठ के चाय कॉफ़ी और साथ में डायरी शायरी देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का और 6 बजे मुझे जाना होता है वॉक पर। तो आज कल बच्चों को जहाँ चूँकि छुट्टी है, घर पे मेहमान भी आए हुए, तो उनको फिर मैंने साथ ही लिया। मैंने कहा आती चलो आप भी साथ, तो वहाँ पे आप लोग खेल कूद लेना और मैं आराम से अपनी वॉक कर लूँगी। बच्चों को भगाने का अच्छा तरीका यहाँ पे इनका कंपटीशन मैंने करवा दिया। मैंने कहा देखते हैं पहले कौन घर पहुँचता है और माशाल्लाह से मेरे से काफ़ी पहले पहुँच चुके थे। जी तो फाइनली मैं भी घर पहुँच गई हूँ। माशाल्लाह से 2 किलोमीटर मैंने कर ली वॉक बच्चों के साथ। और ये गार्डन था मेरा बाहर छोटा सा, तो अब घर के अंदर हम आ गए हैं। अच्छा फ़र्श यहाँ का ना हमारा काफ़ी ख़राब हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन करवाई थी ना तो उस वक्त सारा सीमेंट वगैरह यहाँ पे बनाना ये वो काम चलता रहा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना ठीक करवा रहे हैं। फ़र्श की रगड़ाई वगैरह करानी है। तो शाम को फिर डिनर में हमने मंगवा लिए थे ये जॉनी जुगनू के बर्गर्स। तो आजकल मुझे इसका बर्गर काफ़ी पसंद है तो मैंने कहा यही मंगवा लो। इसका बहुत ही मज़े का होता है, सॉसेज इसमें बहुत अच्छी इन्होंने ऐड की होती हैं। पहले मुझे जिंगर पसंद था, जिंगर खैर अभी भी पसंद है, KFC का जिंगर मैं खाती हूँ। तो लेकिन इनका ये जो है ना बर्गर ये भी बहुत अच्छा है। इसमें सॉसेस की बड़ी अच्छी ऑप्शन होती हैं आपके पास, जिंगर स्टाइल में बड़ा मज़े का है। और यहाँ पे हादी जो है ना रात को अपनी ये चॉपस्टिक की प्रैक्टिस कर रहा है, सारा दिन भी करता रहा है। तो अब आजकल इनको शौक़ बच्चों को आया हुआ है कि चॉपस्टिक से जो है ना खाना खाना सीखना है। तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करो अपनी। तो बस सोने का टाइम हो गया अभी। मैं बस अपनी थोड़ी सी बुक्स रीडिंग करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे और आज मैं बना रही हूँ पराठे। अरबी बैंगन का कल सालन बनाया था और बिल्कुल भी नहीं खाया गया था। बाकी सारी चीज़ें जो है ना खा भी ली। दोपहर में नान चने मंगवा लिए तो इस तरह से उसकी बारी नहीं आई। तो मैंने कहा पराठों के साथ में सालन बड़ा मज़े का लगता है, तो पराठे बना लेती हूँ क्रिस्पी से और साथ में सालन फिर इस तरह से खाया जाएगा।
अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजे का और हादी जो है सारी रात भी प्रैक्टिस करता रहा। माशाल्लाह से आज दूसरा दिन है और हादी ने अच्छी खासी ग्रिप कर ली अपनी चॉपस्टिक पे और खुबानी मुझसे कटवा कर इसने ली। मैं कि मम्मा मैं इसके साथ खाता हूँ। माशाल्लाह से अब जो है ना वो अच्छे से ग्रिप करके ये खा रहा है। इसी बहाने हादी ने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया चॉपस्टिक के चाव में। कहते मुझे खुबानी काट के दो मम्मा मैं इसके साथ खाता हूँ। आजकल हादी चॉपस्टिक से खाना सीख रहा है। हादी ने पहले दिन में काफी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट। दूसरा दिन है। दूसरा दिन है भाई। दूसरे दिन मामा अब मुझे ना तब गैस आएगी ना नूडल्स बना कर देंगे। जी ठीक है जी, नूडल्स हम खाएंगे चॉपस्टिक। ठीक है और धो के रख दो इनको।